नमस्कार, मेरा नाम नकुल चतुर्वेदी है और आपको देखना शुरू कर चुके हैं एन भारत मीडिया नेटवर्क। आज पूरे देश में अजान और हनुमान चालीसा पर चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा मत कहिए, बवाल हो रहा है। मनसे नेता राज ठाकरे की जब राजनीतिक हाशिए पर बहुत बुरी स्थिति हो गई तो उन्हें हनुमान जी याद आए। लेकिन उन मुसलमानों का क्या करें जो शोभा यात्राओं पर लगातार पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन दोनों की पोल पट्टी खोलने की कोशिश हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे। सबसे पहले मनसे नेता राज ठाकरे की उस बात पर चलते हैं जब उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा बजाई जाएगी अगर अजान लाउड स्पीकर पर बजाई जाएगी। और इसके बाद मुंबई में एक क्रम भी शुरू हुआ। मुंबई में अजान के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। अब इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो हनुमान जी इस धरती पर जीवित हैं, जिनका जन्मोत्सव हम मना रहे थे, उन हनुमान जी के लिए इतनी तेज लाउड स्पीकर बजाकर आप कौन से धर्म की दुहाई देना चाहते हैं? या सिर्फ धर्म के नाम पर आप हनुमान जी के साथ भी धोखा कर रहे हैं? ये कौन सी किताब में लिखा है कि जब अजान बजेगी तभी आप हनुमान चालीसा बजाएंगे? ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जब अजान लाउड स्पीकर से बजेगी तो आप भी हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर से बजाएंगे? सनातन धर्म और उसकी बेड़ियों को निकालने के लिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जिस वीडियो में आप लोग जकड़े हुए हैं, मनसे नेता राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया, हमारे देश के लोगों में उबाल आ गया। उन्होंने कहा हाँ भैया, अजान बंद होनी चाहिए और अगर अजान चल रही है तो हनुमान चालीसा भी चलनी चाहिए। ये दोनों लोग कौन से तरीके को सही मान रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन हनुमान जी के साथ, श्री राम के साथ ये लोग धोखा कर रहे हैं। अब बात मुसलमानों की कर ली जाए। जो मुसलमान पूरे दिन सेकुलरिज्म की बात करता है, जो ये कहता है कि ये हिंदुस्तान उसका है, यहाँ के लोग उसके हैं, लेकिन वही मुसलमान शोभा यात्राओं पर पथराव कर रहा है। ये कौन सा मुसलमान है जो शोभा यात्राओं पर पथराव कर रहा है? उन शोभा यात्रा करने वालों से भी मैं ये पूछूंगा कि चिल्ला चिल्लाकर किसी और इलाके से जाना, ये कौन सी तुम्हारी पूजा है, ये कौन सा तुम्हारा उत्सव है? लेकिन उन मुसलमानों से भी पूछना चाहूंगा कि अगर कोई अपना उत्सव मना रहा है तो उस पर पत्थर फेंकने की इजाजत आपको किसने दी? आपकी कौन सी किताब में लिखा है कि दूसरे धर्म के लोग जब अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हो तो आप उन पर पत्थर फेंकिए? हाँ, मैं जानता हूं शैतान को पत्थर मारा जाता है। इस्लाम में ये कहा जाता है कि शैतान को पत्थर मारो, और शैतान को कंकड़ मारने के लिए एक मुसलमान सऊदी अरब जाता है तो वहां पर भी एक शैतान को कंकड़ मारता है। लेकिन भाई, मैं ये मुसलमानों से जानना चाहता हूँ, इस देश का हिंदू ये शैतान है? जो मुसलमान नहीं है, क्या वो शैतान है? और अगर वो शैतान नहीं है तो उसे पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं? उसके जुलूसों पर यह पथराव क्यों हो रहा है? यादजली क्यों की जा रही है? इस देश के मुसलमानों को समझना होगा कि वो कौन सी कुरान को मान रहे हैं। उस कुरान को मान रहे हैं जिस कुरान ने ये कहा है कि उनके धर्म से बड़ा कोई और धर्म नहीं, या फिर उस कुरान को मान रहे हैं जो कुरान ये कहती है कि इस दुनिया के सारे धर्म एक हैं, इस दुनिया की सारी संस्कृतियां एक हैं, ईश्वर एक है, ऊपर वाला एक है, अल्लाह एक है, जीसस एक है, वाहिगुरु एक है। तो ये मैं मुसलमानों से भी पूछना चाहूंगा कि इस देश में वो कौन सा माहौल आप पैदा कर रहे हैं? आज अगर कश्मीर फाइल देखकर इस देश के लोग उबाल में आए हैं तो वो तो मुसलमानों की बदौलत है। अगर तुम मुसलमान कश्मीर में ये हालात पैदा नहीं करते तो आज देश में कश्मीर फाइल देखकर लोगों में उबाल नहीं आता। सरकार की तौर तरीके कश्मीर फाइल को देखकर लोग उसका समर्थन नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। लेकिन आज उसका समर्थन कर रहे हैं और देख रहे हैं और ये मान भी रहे हैं कि जैसा कश्मीर में इन मुसलमानों ने किया ना, ये मुसलमान आने वाले वक्त में हमारे इलाके में भी करेंगे, हमारे मोहल्ले में भी करेंगे, हमारे राज्य में भी करेंगे, हमारे शहर में भी करेंगे। इसीलिए धर्म के नाम पर जागते हुए हिंदू से मेरी एक ही विनती है, अपने धर्म का आडंबर मत कीजिए, अपने धर्म को इतना छोटा मत कीजिए कि आपको किसी अजान के बाद हनुमान चालीसा बजानी पड़े। हनुमान जी धरती पर होंगे, वो देख रहे होंगे कि मेरे भक्त क्या कर रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि मेरे भक्तों को क्या करना पड़ रहा है, और वो वाकई में ये कह रहे होंगे ये मेरे भक्त नहीं है, ये पाखंडी है, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए सब कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति के लिए सब कर रहे हैं। और इस देश के मुसलमानों से मैं ये विनती करना चाहूंगा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये देश आपका है, ये दुनिया आपकी है, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन धर्म की चाशनी में इतने अंधे मत हो जाइए कि अपने ही लोगों को आप पत्थर मार दें। मेरे बहुत सारे मित्र मुसलमान हैं,
मैं इस देश में हमेशा बेरोजगारी, जन समस्याएं, भूखमरी, इन तमाम मुद्दों का पक्षधर रहा हूं। इन तमाम मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूं देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है, तो मुझे ये अपील आप सबसे करनी पड़ रही है। मनसे नेता राज ठाकरे अपनी राजनीति चमका लेंगे हनुमान चालीसा के नाम पर, लेकिन आपकी भक्ति नहीं हो पाएगी। हनुमान जी आपको वैसे ही, जैसे वो कहा जाता है ना, हनुमान जी लात मारते हैं, वही करेंगे हनुमान जी। हनुमान जी पटकनी देते हैं, हनुमान जी वही करेंगे अगर आप उनके नाम पर धोखा कर रहे हैं। और इस्लाम के रहनुमाओं, इस्लाम के मेरे तमाम साथियों, सुधर जाओ, इस देश को अपना समझ लो, भारतीय हो जाओ।